सम्मेलन कक्ष में अधिकारी तैयारियों में व्यस्त थे। तभी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसके कंधे पर एक सामान्य सितारा था, अंदर आया और सभी ने उसे सलाम करने के लिए अपनी गतिविधियों को रोक दिया। यह एक स्तर 7 ग्रैंड था। मास्टर मेजर जनरल यू ने जब पूछा कि क्या सभी प्रतिनिधि टैबलेट लेकर पहुंच गए हैं स्नोई, तो उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने ट्रैक में प्रवेश कर लिया है। जो उम्मीदवार सभी व्यवस्थित जानवरों को हराकर फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचेगा वह विजेता होगा। प्रत्येक ट्रैक में 3 स्तर के 2 जानवर हैं। एक अंतिम चुनौती में लेवल 3 के जानवर और लेवल 4 के एक जानवर का सामना चरम स्तर के 4 जानवर से होगा। ये सुनकर सम्मेलन कक्ष के अन्य अधिकारियों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक शिखर स्तर 4 का जानवर अपनी श्रेणी में सबसे मजबूत गोल्डनाई दानव वानर है। यहाँ तक कि इसका सामना करने के लिए उन्हें अपने रैंक के कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होगी। यह 18 वर्षीय छात्रों के एक समूह के लिए एक अत्यधिक चुनौती लग रही थी। स्नोई ने बताया कि यह अंतिम टीम परीक्षण है। स्टार चयन का उद्देश्य एक दुर्जेय दुश्मन पर काबू पाने के लिए सेना के भीतर नेताओं को चुनना है। उन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, जो जीत की कुंजी है। मेजर जनरल यू ने फिर अपने सैन्य जिले के बारे में बात की, जो देश की दूसरी सबसे खतरनाक अग्रिम पंक्ति की रक्षा करता है। फिर भी लगातार वर्षों से वे राष्ट्रीय सैन्य जिला प्रतियोगिता में सबसे निचले स्थान पर हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ हैं, पूर्वी क्षेत्र की प्रतिभाएं अपने सैन्य जिले की तुलना में चरम स्तर 4 के जानवर का भी सामना नहीं कर सकती। उनके देश का कोई भविष्य नहीं है। ये सुनकर अधिकारी चुप हो गए और चयन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। पहला हाइकिंग प्रांत का एक छात्र था। उसने लंबे समय तक दौड़ लगाई। जब अचानक एक विशाल सुअर जैसे जानवर ने उसे दीवार से टकरा दिया तो उसने अपने हाथों से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक 3 आंखों वाला बिल्ली का जानवर निकला। वह नीचे गिर गया। कई लोगों ने निराशा के साथ स्क्रीन पर देखा, ये देखकर कि कई लोग पहले ही जा चुके थे। सामान्य पक्ष को हटा दिया और गार्ड और प्रशिक्षकों को इन छात्रों की सुरक्षा पर ध्यान देने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उस समय घायल न हों, वह उन छात्रों की जांच करना चाहते थे जिन्हें प्रमुख दावेदारों के रूप में उजागर किया गया था। पहला 17 साल की थी एमी, एक मौलिक प्रतिभा वाली मार्शल कलाकार थी जो बिजली को नियंत्रित कर सकती थी। वह वर्तमान में प्रथम स्तर की नियंत्रण रैंक पर थी। दूसरा 18 साल का एक लड़का था जिसका नाम डेविड था, एक मानसिक प्रतिभा वाला मार्शल कलाकार। उसने दूसरे स्तर के मानसिक मास्टर मूल्यांकन को पास कर लिया था। तीसरी स्क्रीन पर बहुत अच्छा दिखाया गया था। मांसपेशियों से भरे शरीर के साथ 2 मीटर से अधिक लंबा खड़ा आकर्षक युवक 18 साल का रॉकी था। वह रक्षात्मक प्रतिभा वाला चौथे स्तर का मार्शल कलाकार था। वह अपनी त्वचा को लोहे की तरह कठोर बना सकता था, यहाँ तक कि तीसरे स्तर के जानवर भी उसकी रक्षा में सेंध नहीं लगा सकते थे। जनरल को रॉकी से बहुत उम्मीदें थीं। कई अधिकारियों ने पहले से ही गुप्त रूप से उसे इस साल के राइजिंग मिलिट्री स्टार के खिताब के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार माना था। अचानक एक युवा व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड के प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाला ली द प्रोडिजी था। अग्नि की मौलिक नियंत्रण प्रतिभा जिसका डेटा में उल्लेख नहीं किया गया था। रिचर्ड ये समझाते हुए खड़े हुए कि ली की क्षमताएं हाल ही में जागृत हुई थीं और डेटा को अपडेट करने का समय नहीं था। जनरल ने थोड़ा सिर हिलाया, हालांकि अन्य अधिकारियों ने इस तरह के बहाने पर उपहास किया। अपडेट करने का समय आ गया है कि क्या ये चयन के दौरान भव्य उपस्थिति की उम्मीद में जानबूझकर छिपाना नहीं है। वे सभी ऐसी तरकीबें जानते थे, लेकिन उन्हें बाहर बुलाने की जहमत नहीं उठाई जा सकती थी। रिचर्ड हालांकि ध्यान का आनंद लेते हुए काफी खुश लग रहे थे। जब वह बैठे तो उन्होंने विशेष रूप से अंदर देखा। इस समय स्क्रीन पर दूसरी बार उतार चढ़ाव आया। एक उम्मीदवार तेजी से भाग रहा था, यहाँ तक कि पहले उल्लिखित सभी प्रतिभाओं की तुलना में भी तेज। ये देखकर जनरल यू ने अविश्वास में अपना सिर घुमाया। इस छात्र की तीव्र प्रगति से वे आश्चर्यचकित रह गए। जनरल यू को पता चला कि इस विशेष ट्रैक पर सक्रिय जानवर का संकेत देने वाला एक भी लाल बिंदु नहीं था। उन्होंने तुरंत स्नोई को लाइव निगरानी खींचने के लिए कहा। कमरे के सभी अधिकारियों ने अपना ध्यान मॉनिटर पर केंद्रित कर दिया। दौड़ शुरू होने में केवल 3 मिनट ही हुए थे कि लू शेग ने पहले ही अपने ट्रैक पर सभी जानवरों को हरा दिया था। जनरल आपने ये जानने की मांग की कि यह प्रतियोगी कौन था और तभी स्नोई को एहसास हुआ कि यह लू शेग का ट्रैक था। 3 मिनट पहले उन्होंने निगरानी की। जैसे ही लू शेग ने अपने निर्दिष्ट ट्रैक में प्रवेश किया और तुरंत पहले जानवर का सामना किया, उसे याद आया कि उसने एक बार इस सटीक जानवर का मांस खाया था। लू शेग ने उसे एक आकस्मिक मुक्का मारा। उसके सामने 2 पत्थर के द्वार खुल गए और 2 और जानवर दिखाई दिए।
लू शेग ने हॉर्न फेंका, पराजित जानवर को एक बार में गिरा दिया और एक हल्की लात से दूसरे को नीचे गिरा दिया। उसने अपनी गति तेज नहीं की, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने मार्शल कौशल का आकलन कर रहा है और अपनी स्थिति का आकलन कर रहा है। वह अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ रहा है और अपने आसपास अचानक एक तीसरे स्तर के जानवर को देख रहा है। लू शेग उसके पीछे से आया। बिना देखे भी लू शेग ने लापरवाही से अपने पैर से एक छोटा सा कंकड़ उछाला। कंकड़ एक गोली की तरह निकला जो जानवर के पेट से टकराया और उसे दूर धकेल दिया। सम्मेलन कक्ष में सभी की निगाहें लू शांग पर थीं, क्योंकि वह लगभग पूरे रास्ते से गुजर रहा था। अंतिम ट्रैक पर पहुंचने पर कई अधिकारी हैरान रह गए। लू शेग सामान्य लग रहा था, फिर भी वह आसानी से एक मुक्का मारकर जानवरों को हरा सकते था। जनरल यू ने स्नोई से इस छात्र का परिचय कराने के लिए कहा। स्नोई ने कहा कि वह डोंगिंग प्रांत का एक विलक्षण प्रतिनिधि था। लू शेग लेवल 3 मार्शल था। ये सुनकर रिचर्ड को एहसास हुआ कि स्नोई और चिन ने भी कुछ जानकारी छिपाई है। अधिकारियों ने रिकॉर्ड्स पर चर्चा शुरू की। उनके बारे में कुछ भी असाधारण नहीं दिखा। उन्होंने कोई विशेष योग्यता नहीं देखी थी। जनरल आप ने फिर उन्हें प्रबुद्ध किया। लू शेग ने इससे भी अधिक महारत हासिल की है। 4 प्रकार की मार्शल आर्ट उत्तम स्थिति में हैं। उनकी मूवमेंट तकनीक और मुट्ठी तकनीक दोनों एक सूक्ष्म स्थिति में पहुंच गई हैं, जो वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में उनकी युद्ध क्षमता को असाधारण रूप से उत्कृष्ट बनाती है। अधिकारियों की अभिव्यक्तियां सूक्ष्मता से आश्चर्य के संकेत दिखते हुए 4 या 5 मार्शल आर्ट में महारत हासिल किया है। एक 18 वर्षीय व्यक्ति संभवतः इसे कैसे हासिल कर सकता है? जनरल यू खुश थे कि उन्हें एक लंबा समय हो गया है जब उन्होंने लू शेग जैसे शुद्ध मार्शल आर्ट विलक्षण लोगों को देखा था, जो उस दौरान अधिक आम थे। पहले 100 साल जब मार्शल आर्ट अभी फलने फूलने ही लगा था, लेकिन अब जनरल यू के आगे बढ़ने से पहले उसने अपना सिर हिला दिया। स्क्रीन पर लू शेग को 6ठे चरण में पहुंचते हुए दिखाया गया। इस चरण में जानवर के पास अदृश्य होने और डुप्लीकेट बनाने की क्षमता थी। उनमें से 3 ने लियू को घेर लिया जैसे ही वे सभी लू शेग पर एक साथ झपटे। लू शेग ने हाल ही में समझे गए सही मार्शल पथ का उपयोग करते हुए छाया में छिपे असली जानवर को हल्की पकड़ के साथ महसूस किया। उसने प्राणी को बिल्ली की तरह नीचे गिरा दिया। लू शेग के उठने से पहले जानवर ने आश्चर्यचकित होकर म्याऊ निकाली और फिर हिंसक रूप से इसे जमीन पर पटक दिया। जनरल आश्चर्यचकित होकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। आश्चर्य की बात है कि स्तर 4 का जानवर एक पल में हार गया था। जनरल आप ये स्वीकार करते हुए हंस पड़े कि वह गलत था। लू शेग की मुट्ठी तकनीक निपुणता की स्थिति तक पहुंच गई है। रिचर्ड ने जवाब में दांत भींचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इशारे से उनकी ओर इशारा किया। चुप रहकर लू शेग धीरे धीरे अंतिम द्वार के पास पहुंचा। एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसे महसूस हुआ कि इसके पीछे एक बेहद शक्तिशाली जानवर है। जैसे ही दरवाजे खुले, एक विशाल पिंजरा सामने आया जिसमें एक विशाल को कैद किया हुआ था। 10 मीटर से अधिक लंबा खड़ा बंदर। उसके विशाल छायाचित्र ने ओवरहेड लाइट की छाया को अवरुद्ध कर दिया। जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह गहरी सुनहरी आंखों की एक जोड़ी थी जो एक क्रूर आभा बिखेर रही थी, और उसकी सांस लेने की भयानक आवाज ज्वालामुखी मैग्मा की गड़गड़ाहट की याद दिलाती थी जिसने उसका वार्म अप पूरा कर लिया था। लू शेग अब गोल्डनाई दानव वानर से लड़ने के लू शेग के इरादे को भांपते हुए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार था। उसने अपना हाथ उठाया और गुस्से में दहाड़ दी, जिससे आसपास के गलियारे गुनगुनाहट की आवाज से गूंज उठे। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी अधिकारियों की सांसें रुक गईं। वे नहीं थे उम्मीद थी कि लू शांग अकेले ही गोल्डनाई दानव वानर को चुनौती देगा, लेकिन वे जानते थे कि इस मिलिट्री स्टार चयन का पूर्ण चरमोत्कर्ष सामने आने वाला था।